हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। जो आज की सुबह है काफ़ी अलग सुबह है, क्योंकि जैसी सुबह होती थी आज की सुबह वैसी नहीं है। इसका कारण ये है कि पिछले कल इतना ज़्यादा ओला आया है कि जितनी भी पत्तियाँ थी और जितने भी फूल थे सब जो है ना बर्बाद हो गए। ओले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं क्या बताऊँ आपको, जितने भी फ्लावर्स है, पत्तियाँ हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीस के नीचे डाल दी हो, ग्राइंड करके। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आज थोड़ा सा मूड भी वैसा ही है, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी फसल से, पर अब भगवान भरोसे है जो भी होगा। तो चलो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। कल ऐसा मौसम था, ऐसा लग रहा था पता नहीं आज ही प्रलय आने वाली है। क्या ओले आए ज़बरदस्त। तो मैं वीडियोस डाल दूंगा इसमें, मैंने कुछ तो शूट किया था ओलों का। तो ये देखो आप, प्लांट्स में कोई भी फूल आपको अब दिखाई नहीं दे रहा होगा, पत्तियां भी नहीं दिखाई दे रही होगी, डंडे ही डंडे रह गए। सब कुछ जो है ना ख़त्म हो गया। देखो सारे फूल और पत्तियां नीचे झड़े हैं। तो अभी वहाँ दिखाता हूँ मैं, घर के पास आपको आगे, वहाँ पे छत पे दिखाई देंगे आपको असली। गाड़ी के ऊपर भी बल्कि पत्ते और फूल है। ख़त्म हो गया। हाँ, फूल तो रहा ही नहीं अब इसमें। हे भगवान, अब क्या कर सकते हैं, इसके आगे तो किसी का ही नहीं चलता बस। तो ये देखो आप, पेड़ पत्तियां ही नहीं रही। यहाँ देखो सारी पत्तियां खत्म, ये सारी पत्तियां खत्म यहाँ से ऊपर। और हैं जी, तो ये देखो आप, मैं आपको बोल रहा था ना कि छत के ऊपर ऐसा लगेगा जिस हिसाब से चटनी पीसी हुई है। मतलब यहाँ से आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो सारे पत्ते और फूल जो है ना यहाँ झड़ के इकट्ठे हो गए। आधे से ज़्यादा तो ज़मीन में, यहाँ देखो। हाँ, छत पे मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, ऐसे कैमरे में पता नहीं दिखे ना दिखे, पर ऐसे आंखों से तो ऐसा दिख रहा है कि पिस गया है। तो ये देखो, ये है जी जो मैं बात कर रहा था, सब खत्म हो गया। ये देखो अब पेड़ में कुछ भी नहीं है। तो अभी हमें अब इमीडिएटली स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अब मेन काम है कि पेड़ को बचाया जाए, कि पेड़ स्ट्रेस में ना चला जाए और जो थोड़ी बहुत पत्तियां हैं वो हेल्दी रहे। तो इसके लिए अब स्प्रे हर आदमी स्प्रे करेगा यहाँ पे। तो अब पूरे बगीचे की हालत ख़राब हो चुकी है। देखो आप, यहाँ बढ़िया सेटिंग हुई थी, पत्ते ही नहीं है। अब सेटिंग का क्या करेंगे जब पत्ते ही नहीं है। ये भगवान, यहाँ टॉप में देखो कितने दाने सेट हो गए थे, पर इनके पास अब पत्ती नहीं है। तो बिना पत्तियों के तो कोई भी फूल टिक नहीं पाएगा। अभी हमने ये देखना है कि जो पियर्स है, पियर्स में ना बढ़िया सेटिंग हो गई थी, हम वो देखते हैं कि कहीं उसमें तो ज़्यादा नुकसान ना हुआ होगा। वैसे टॉप में ना अभी भी पत्तियां वगैरह नहीं आई है, तो हमारे पास टॉप वाला बचाने का चांस है। तो स्प्रे हमारे को करना ही पड़ेगा यहाँ पे। कुछ तो बढ़िया फूल गए थे पर बिना पत्तियों के रह जाएंगे अब ये भी। तो ये देखो आप, बस प्लांट्स पे नज़र मारते रहो। ये 20-25 मिनट के ओले का सारा प्रभाव, कहीं पे भी पत्तियां नहीं बची है, ख़त्म हो गया। ये वाला पेड़ जो है, इसमें बहुत अच्छी सेटिंग हुई थी, वो सेटिंग तो दिखाई भी नहीं दे रही कहीं पे। अब पत्ते भी नहीं ज़्यादा दिख रहे। अब मैं देखना चाह रहा था पियर्स काफ़ी अच्छी सेट हो गई थी। अब पियर्स काफ़ी अच्छी सेट हो गई थी, पर अब इनकी हालत भी ख़राब हो गई। अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे इसमें है। दाने लग गए, देखो इतने बड़े। दाने तो बड़े हो गए थे, पर आधे दाने छूट गए इसमें, आगे के सारे। जो बहुत बढ़िया आया तो बढ़िया है, पर अब दिक्कत वही है ना कि आधे तो छूट गए हो गए, पत्ते खत्म। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी नीचे वाले बगीचे। तो साथ में हम लोग बाकी बगीचों को भी देखते हैं क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। नुकसान तो हर जगह ही है। चलो सब की लगी। तो ये देखो आप,
ये तो खत्म है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा। कल मैं और दीपक आए थे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल थे और लग रहा था कि यहाँ पे संभावनाएं अच्छी है, सेटिंग भी अच्छी होगी। अब फूल तो खैर इसमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, इस कदर ख़त्म हो गया है। पत्ते भी ख़त्म है, वो भी नहीं दिख रही है अब तो। हेलो, इसमें इतना ज्यादा कल था, अभी देखो तो सेटिंग इसमें थोड़ी बची है अभी। पूरा भरा हुआ था ये। अपने बगीचे में भी जाके देखते हैं, वहाँ पे भी मेरे ख्याल से ऐसे होगा ज़्यादा। हाँ, क्या कर सकते हैं। अभी विष्णु भाई जाएंगे नीचे देवत, वहाँ से मेडिसिन लेके आएंगे तो कुछ स्प्रे करते हैं फंजीसाइड, क्योंकि अभी ऐसा हो जाता है कि हेल स्टोन के बाद ना कमज़ोर हो जाता है और बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें बहुत थे, अब नहीं दिख रहे कुछ नहीं, कल तो बहुत दिख रहे थे, है ना पत्ते है ना फूल है यार। अब क्या करे। और दीपक आज से तौलिए शुरू करेगा नीचे, तो हम तब तक हाँ सब कुछ लेके आया दीपक। बिना औजार के तो काम ही नहीं हो सकता। औजार है मेन चीज, औजार ही है। हाँ, औजार बढ़िया होगा ना, काम भी तभी बढ़िया होता है। सही बात है। अभी देखो यहाँ पे आप, इनको तो कल आए थे हम लोग यहाँ पे, तो इनमें बढ़िया सेटिंग हो गई थी। 2500 में तो ये देखो आप, यहाँ पत्तियाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा कम आया ओला है, आया तो है बट यहाँ उतना नहीं आया जितना घर के पास आया हुआ है। रोका नहीं, पेड़ों ने रोका होगा। हाँ सही बात है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इतना नुकसान नहीं लग रहा है, क्योंकि झड़े तो है, ऐसा नहीं है, पत्तियाँ भी है और आपके फूल भी है। ये पेड़ तो बिल्कुल ही खाली कर दिया और इसमें बहुत बढ़िया सेटिंग हुई थी। एक ये वाला पेड़ है, इसमें भी बहुत अच्छी सेटिंग हुई थी, पर यहाँ मेरे को इतना नुकसान लग नहीं रहा है ओले का जितना घर के पास था। घर के पास तो बहुत ही ज़्यादा खत्म हो गए थे। यहाँ पे सेटिंग हुई थी दीपक, खत्म हो गई सारी सेटिंग। इसमें इतना बढ़िया कल हम हाँ कल ही तो देख के गए हम, इतना बढ़िया था, देखो आज है ही नहीं है इसमें कुछ, खाली हो गया, कुछ बचा है थोड़ा थोड़ा नहीं है। दुक्का। तो इसी के साथ बगीचा तो मैंने देख लिया है, अब जा रहा हूँ घर वापस। सोच रहे हैं कि घर के साथ वाले बगीचे में स्प्रे कर लेते हैं, भले ही एक आध ड्रम हो। ये देखो जी क्या उड़ रहे हैं, ओह कितने सारे थे। अभी देखना ये मैं डर गया, मैं कहा ये क्या आइटम है। इतने सारे पक्षी वो घूम रहे हैं, घूम फिर के यहीं वापस आएंगे। देखो अभी उड़ाता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ। एक पेड़ में बैठ रहे सारे, ये देखो इस पेड़ में जा रहे सारे। हाँ तो बड़ा मज़ा आता है जब एक साथ ये सारे उड़ान भरते हैं, देखते हैं आवाज़ से भागते। चा और चले गए बड़े दूर, घूम फिर के आएंगे। अब आएंगे यहीं, ये देखो। आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये यहीं आ रहे देखो वापस इसी पेड़ के ऊपर। ये इनका अड्डा है, ये आगे घूम फिर के वापस फिर उड़ाए, ऊपर से उड़ाते हैं। एक बारी फिर ट्राई करते हैं। चा अभी तो ज़्यादा नहीं थे, अभी तो 4-5 ही आए थे यहाँ। तो ये मटर खा लेते हैं, जिन लोगों के मटर लगे, कुछ ओले ने ख़त्म कर दिए, कुछ ये लोग आके कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गांव में रहना और फार्मिंग करना आसान है, तो मैं आपको बता दूं कि बाकी सब कंडीशन से फार्मर लड़ सकता है, पर ऊपर वाले से नहीं। नेचर के आगे तो भाई सबको हार माननी पड़ती है। बुरी तरह से ओला आया है हर जगह। ऐसा नहीं है कि मैं चौपाल की बात कर रहा हूँ, कोटखाई, रामपुर, कुमारसन, बहुत जगह, अन्नी, कल ही देख रहा था मैं, बहुत जगह आए हुए ओले। तो सभी किसान भाई लोग इस बारी डिप्रेस होने वाले हैं, पर चलो भगवान से कौन लड़ सकता है। तो यही है कि जो बची कुची चीज़ें हैं उससे समेटते हुए थोड़ा सा देखते हैं इस साल कैसा रहता है। बट ये वाला ना बड़ा इस साल बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है। देखते हैं इतना डैमेज होने के बावजूद भी कैसे हम इसको मीट आउट करते हैं और एंड में क्या रिज़ल्ट रहता है। अगर 1-2 दिन और ऐसा ओला आ गया फिर तो भाई कुछ भी नहीं बचना है।
जो 2-1% बचा होगा ना, भले चंगे पेड़ लदे थे खाली हो गए, डंडे के डंडे रह चुके हैं। फिर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, इतने स्प्रेज मत करो। अगर ऐसी कंडीशन में आपने स्प्रे नहीं करा ना और आपने अपनी पत्तियां नहीं बचाई, तो अगर आपको 1% फसल की जो उम्मीद है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम टू टाइम ये स्प्रेस करने, क्योंकि पेड़ में बहुत ज़्यादा बीमारियां लग जाती है। अब आपको पता है क्लाइमेटिक कंडीशन डेली बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, वैसा मौसम रहा ही नहीं, बर्फ़ के टाइम बर्फ़ नहीं पड़ती, और जब अभी गर्मियाँ चाहिए, अब ओले है, बारिश है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बड ग्रो होने में काफ़ी मुश्किलें हो रही है। तो हमें टाइम टू टाइम स्प्रे करने पड़ते हैं, सो दैट हर एक कंडीशन और हर एक चैलेंज को मीट आउट कर सके हम लोग। अदरवाइज़ फसल भूल जाओ, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो अब आप सोचो, अगर आपकी फिर भी आपकी फसल ना लगे तो अगली साल के लिए उतनी ही मेहनत और करनी है। तो इस हिसाब से तो किसान आदमी क्या कमाएगा और क्या लगाएगा। तो जी हमारी स्प्रे स्टार्ट हो गई है, थोड़े से लेट हो गया दवाई लाने में, नहीं तो हम पहले ही शुरू कर देते। और मौसम देखो अब फिर से ख़राब हो रहा है, राधा रानी पे जैसा चाहे। 2 बजे के बाद बारिश भी है, अब क्या बोल सकते हैं हम, नहीं बोल सकते। घर के पास यहाँ पे हो जाता है ना, तो फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 5-6 घंटे में जरूर लगता मिलेंगे। हम लोग स्टिकर लेके आए, स्टिकर होता है उससे ना इफेक्टिव रहता है, जल्दी स्टिक कर जाता है प्लांट में स्प्रे। तो उसके लिए भी कम से कम 3-4 घंटे। बारिश से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्प्रे धुलती नहीं है। बाकी देखते हैं, वैसे बादल होने लग गया है। कल ओले ने सब कुछ ख़राब कर दिया, जितनी हम लोगों ने सोचा था कि इतनी पेटियां तो हो ही जाएगी, बट बिल्कुल भी नहीं। आप पत्तियां देखो, जब मैं खेत, तो ये देखो आप, ये नीचे पत्तियां ही पत्तियां हैं, ये देखो। ओ भाई इधर तक है भाई, वो देखो, सोचो आप कितने बुरी तरह से ओले आए हैं। वो 10 से 15 मिनट के जो ओले थे, 10-15 तो नहीं, शायद 7-8 मिनट के ओले थे, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ 10 से 12 मिनट के थे अक्षय। नहीं आधे घंटे यार, वो पहले आए ना जो वो इंस्टॉलमेंट में आए, पहले 3 मिनट के आए बारिश के साथ, फिर कम से कम आधा-पौना घंटा आया वो। और हम लोगों ने देखा है कोटखाई में भी काफ़ी जगह आया है, कीत में तो अभी नहीं आया है। और जो कुल्लू आनी है वहाँ पे पूरा ही ख़त्म कर दिया, सारा खात्मा कर दिया। तो यही होता है कि बागवानी करना भी इतना आसान नहीं है। तो कभी बारिश तबाह कर देती है, तो कभी ओले तबाह कर देते हैं। तो चलो क्या कर सकते हैं। ये है, अगली साल के लिए तो हमें प्लांट Yes, बचाना है ना। yes. अभी प्लांट जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ और जी पिछले कल भी ओला आया था और आज फिर से ओला। अभी जस्ट हम लोग स्प्रे कर रहे थे तो हमें आना पड़ा, वो वेस्ट हो गया सारा स्प्रे। और आप यहाँ देखो ढेर लगना शुरू हो चुका है। भगवान नहीं चाहता है इस बारी कि फसल हो। जहाँ पे भी आप बचाने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे उतना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये देखो, ये इतना कर ओला भी बहुत है हमारे लिए, तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। हमारी मेहनत फिर से तकना चूर, ओले फिर आ गए। आज ही हमने स्प्रे शुरू किया था ओले का, हेलिंग का। मैंने कहा जो हेलिंग हुई है उसके लिए स्प्रे किया था, सारी मेहनत चकनाचूर। और क्या ज़बरदस्त ओला आ रहा है। इस बार भगवान ने सोचा है कि वे कहीं से नहीं देना, इधर से ना उधर से, ना आदमी जितनी मेहनत कर लेगा कोई भी फायदा नहीं है। हमने सोचा आखिरी ओला होगा कल जो आया था, परंतु आज और भी भयंकर ओला आ रहा है। इतनी रफ्तार से आ रहा है, जो हमने स्प्रे किया था वो धुला तो धुलाई, पर सारा ख़त्म हो गया। फिर और हेलिंग होगी इस पर। अब लगता है कि अब तो रुकना पड़ेगा। कल भी फोरकास्ट बारिश का है, बस्ता कल भी ओला है, परसों भी है। अब 2-3 दिन अब हमारे को रुकना पड़ेगा। भगवान इस बार पता नहीं क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है भगवान। पूरी तरह से तबाह कर दी है फसलें। आज भी भयंकर हमारी पत्तियां ख़त्म, फूल ख़त्म था पिछले कल की ओलावृष्टि से। आज की ओलावृष्टि से तो फिर भी तहस नहस हो गया है और सारा मामला चौपट। इस बार सेब की उम्मीद 0% सेब। सिर्फ खाली मेहनत, पूरे साल भर की मेहनत ही इसमें बर्बाद हो गई है।
अगले साल के लिए भी इसमें बहुत नुकसान रहेगा, क्योंकि जो इस बार की हेलिंग होती है पता नहीं आएगा, बीमा नहीं बढ़ेगा, अगले साल की फसल भी तबाह हो गई है इस हिसाब से। चलो जो भगवान को मंजूर है, क्या करें, वो तो सबको ही मानना पड़ेगा। तो जी ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि हमें बिस्तर लगाना पड़ गया, और आव्या रहती नहीं है पहले बुखारी के पास और डर भी रहता है, तो फिर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इसको यहीं पे खिलाए। तो नहा धो के आव्या फ्रेश हो गई है, तो अब मैं जाऊंगी किचन में, खाना खुना बनाते हैं। और थोड़ा दिलाइक साहब की तबीयत खराब हो गई, इनके सर में दर्द हो रही है। वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि अक्षय के सर में दर्द, यहाँ कहीं दर्द होती है, तो मुझे लगता है ठंड तो नहीं लगी है, तो रेस्ट करो। मैंने दवाई दे दी है, झंडू बाम भी लगा दिया है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, हाँ फिर देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है। तो जी इसी नोट पे मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।